एक मशहूर कहावत है, दुनिया में 90% लोग अपनी आर्थिक स्थिति से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि वे जीतने के लिए नहीं खेलते, बल्कि हार न जाएं इसलिए खेला करते हैं। क्या आप जानते हैं ये किसने कहा है? ये कहना है दुनिया भर में मशहूर हो चुकी फाइनेंस मैनेजमेंट की किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का। तो क्या आप भी हारने से डरते हैं, कुछ खोने से घबराते हैं? यदि हाँ, तो भूल जाइए अपने हारने का डर, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं जिंदगी के जीत के मंत्र के बारे में। आज के समय में हम सब एक सुरक्षित नौकरी चाहते हैं और कोई भी जोखिम उठाने से डरते हैं, लेकिन जोखिम लेकर ही इंसान जिंदगी में सफल हो सकता है। इस किताब में रॉबर्ट अपने 2 पिता का जिक्र करते हैं। सुनने में कुछ अटपटा सा है, क्यों, है ना? दरअसल रॉबर्ट अपने दोस्त के पिता को अपना दूसरा डैडी मानते थे, क्योंकि वे उनसे काफी प्रभावित थे। यहाँ उन्होंने अपने पिता को पुअर डैड कहा है और अपने दोस्त के पिता को रिच डैड। अपने बचपन की कहानी बताते हुए वे अपने दोनों डैडी की सीख और उनके कामों के बारे में बताते हैं। एक ओर जहां रॉबर्ट के पिता काफी पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी में थे, वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे डैडी यानी कि उनके दोस्त के पिता काफी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी देश के अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनके दोनों ही पिता बहुत ही मेहनती थे, जिन्होंने रॉबर्ट को जीवन की बेहतरीन शिक्षा दी। लेकिन रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनके दोनों पिता की शिक्षा में बहुत बड़ा फर्क था। जहां उनके पुअर डैड ये कहते थे कि मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे मेरे परिवार को पालना है, वहीं उनके रिच डैड का कहना था कि मुझे अमीर इसलिए बनना है ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। पुअर डैड हमेशा रॉबर्ट को महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए मना करते थे, वहीं रिच डैड कहते थे कि उन्हें महंगी चीजों को खरीदने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वो उसे कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका दिमाग तेज होगा और उन्हें नए आइडियाज भी आएंगे। उनके पुअर डैड का मानना था कि लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अच्छी पढ़ाई, अच्छे ग्रेड्स और फिर एक अच्छी नौकरी बहुत जरूरी होती है। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे कि अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड्स आपको एक इंसान के तौर पर बुद्धिमान और समझदार तो बना सकते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन या आर्थिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि लाइफ में अमीर बनने के लिए पैसा कैसे काम करता है यह समझना बहुत जरूरी है। जब आप पैसे का खेल समझ जाते हैं तो आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। फिर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा इंसान के लिए काम करता है। और यही 2 विचार उन्हें अपने अनुभव के रूप में हमेशा मिलते रहे, जिसे वो अपनी सोच के तराजू में तोलते रहे थे। उन्होंने दोनों के अनुभवों पर अपनी कामयाबी की नींव रखी। हालांकि सच तो यह भी था कि अंत में उनके रिच डैड मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर इंसान बने और वहीं पुअर डैड अंत में कर्ज और दायित्वों के साथ मरे। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की सिखाई बातों को फॉलो किया और खुद भी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इस किताब में रॉबर्ट 6 सबक बताते हैं जो उनके रिच डैड से मिले, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। चौथा सबक, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। पांचवा सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो चलिए जानते हैं पहले सबक के बारे में कि आखिर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो किस लिए करते हैं। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि वो किसी अच्छे कॉलेज से मार्क्स और ग्रेड्स के साथ अपनी शिक्षा पूरी करेंगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी की वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। वैसे तो इस सोच में कोई बुराई नहीं है। एक अच्छी नौकरी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकती है, आपके परिवार को सुखी रहने में मदद कर सकती है, लेकिन क्या इससे आप अमीर बन पाएंगे? क्या एक अच्छी नौकरी से आप मिडिल क्लास के उन स्ट्रगल से कभी बाहर निकल पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि रॉबर्ट का मानना है कि एक अच्छी नौकरी में आप सिर्फ एक रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। यह अमीर बनने और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जब आप कोई नौकरी करने लगते हैं तो उससे होने वाली आमदनी आपके लिए एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे उसे लेकर आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि घर और कार की EMI भरनी है, हर महीने के बिल पे करने हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके आप यही सोचते रहते हैं कि कैसे सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, कैसे प्रमोशन मिल जाए और कैसे आप थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स कर सके। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और उसी के साथ आपकी जरूरतें भी। एक समय के बाद आप कुछ नया और बेहतर नहीं सीख पाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी को बचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं और अपनी पर्सनल वेल्थ के बारे में तो सोच ही नहीं पाते। और यही सिखाने के लिए रॉबर्ट अपने पहले सबक का जिक्र करते हैं। ये उन्होंने तब सीखा जब बचपन में उन पर अमीर बनने का भूत सवार हुआ था, क्योंकि उनके स्कूल में एक लड़का अपनी नई कार में आया था और उसने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को अपने कार में बैठाने से मना कर दिया क्योंकि वे गरीब थे। यह सुनकर रॉबर्ट को काफी बुरा लगा
और वे अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे अमीर बनने का फॉर्मूला पूछा। तब उन्होंने कहा कि उन्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और खूब मेहनत करके नौकरी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट को जल्द से जल्द पैसा कमाना सीखना था और तब उनके पिता ने उन दोनों को माइक के पिता के पास जाने की सलाह दी। वहां जाकर रॉबर्ट ने अमीर डैड से अमीर बनने का फॉर्मूला पूछा और उन्होंने कुछ बताने के बदले उन दोनों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया, जहां हफ्ते के उन्हें सिर्फ 20 रुपए मिलते थे। जल्द ही रॉबर्ट इस काम से ऊब गए क्योंकि वे यहाँ अमीर बनने का मंत्र सीखने आए थे, लेकिन उन्हें थोड़े से पैसों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट नौकरी की असलियत जान लें और अपनी कमाई का जरिया खुद ढूंढें, क्योंकि ज्यादातर नौकरियों में इस तरह कम पैसों के बदले ढेर सारा काम करना पड़ता है। इससे रॉबर्ट को प्रेरणा मिली और उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। स्टोर की सफाई करते हुए उन्होंने देखा था कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उन्होंने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को काम पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उन्हें पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। माइक के पिता के पास जाकर रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्हें पता चला कि सिर्फ नौकरी जरूरी नहीं होती है। लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसे बनाने के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे सबक के बारे में कि पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से बहुत कुछ सीखा और अमीर बनने के बाद 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन रिटायर होने का मतलब यह नहीं था कि रॉबर्ट ने काम करना या पैसे कमाना छोड़ दिया था, बल्कि रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने और भी ज्यादा पैसा कमाया। सुनने में अजीब लग रहा है ना, कि रिटायर होने के बाद कोई पैसा कैसे कमा सकता है। दरअसल पैसा आम के उस पौधे की तरह होता है जिसे आप लंबे समय तक सींचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक उतर चुकी होती हैं कि वो न केवल अपना खुद का ख्याल रख लेता है बल्कि आपको फल भी देने लगता है। पैसा भी आम के उस पौधे की तरह ही होता है। अगर आपने पैसे को समझ लिया और अपने लिए काम पर लगाना सीख लिया तो पैसा खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है और आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर आप पैसे को समझ नहीं पाए तो ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी आपके लिए एक बहुत ही घातक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें, लेकिन आगे का क्या? रिटायरमेंट का क्या? क्या रिटायरमेंट तक आप सिर्फ लोन और ईएमआई ही भरना चाहते हैं? अगर नहीं तो इसके लिए रॉबर्ट ने जो बात बताई है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। और जैसे ये समझ आ गया, वो एमबीए करने वालों से भी ज्यादा आगे जा सकता है। तो आसान भाषा में, जो भी चीज आपके जेब में पैसा डालती है वो एसेट है और जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। अगर आप लोन पर एक घर खरीदते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि सालों तक हर महीने आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसे दोगुने और भी कई गुना हो जाएंगे और उन पैसों से घर लेने पर आप पर कोई बोझ भी नहीं रहेगा। आप घर को किराए पर लगा सकते हैं और इस तरह से वो आपका एसेट बन जाएगा। मतलब ये कि जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया था, आपने सिर्फ उस पैसे को काम पर लगाया, बाकी काम खुद ब खुद होता चला गया और ईएमआई खत्म होने के बाद वो घर आपके लिए एक एसेट बन गया। साथ ही आपका पैसा अब भी उनके लिए मुनाफा कमाता रहता है ना? कमाल की बात। बस यही फर्क होता है एसेट और लायबिलिटी के बीच, जिसे सीख कर कोई भी अमीर बन सकता है। तो पैसे के लिए काम न करें बल्कि सही इन्वेस्टमेंट करके पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। साथ ही एसेट्स और लायबिलिटीज का सही कंपैरिजन करके जिंदगी में एसेट्स जमा करें, लायबिलिटीज नहीं। पैसे के हाथ में आते ही घर या कार खरीदने के सपने न देखें। अब बात करते हैं तीसरे सबक के बारे में, जो है अपने काम से काम रखें। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता। रॉबर्ट यहाँ प्रोफेशन और बिजनेस के बीच के फर्क पर बात कर रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अक्सर लोग स्कूल और कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आगे चलकर वे वही बन जाते हैं। जैसे अगर आपने वकालत की पढ़ाई की है तो आप वकील बन जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो इंजीनियर बन जाते हैं और डॉक्टर की पढ़ाई की है तो डॉक्टर बन जाते हैं। बीएड करने वाले टीचर बन जाते हैं और इसी तरह आप जो भी सीखते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में प्रॉब्लम यह होती है कि लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी तो ढूंढ लेते हैं, पर अपना खुद का काम भूल जाते हैं और सारा जीवन किसी और के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाने में बिता देते हैं। रॉबर्ट ये नहीं कह रहे कि आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए,
बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि वो सिर्फ आपका प्रोफेशन यानी कि पेशा है, और अपने पेशे को जारी रखते हुए साथ में खुद का बिजनेस यानी कि व्यापार बनाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने से अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि उस पैसे को अपने पास बनाए रखने से आप अमीर बन पाते हैं। और यही बताया है उन्होंने अपने चौथे सबक में, जो है टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। जब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं तो आपको अलग अलग तरह के बहुत से टैक्स भरने पड़ते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह वगैरह। सारा टैक्स भर देने के बाद अंत में आपको पता चलता है कि आपके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। मतलब सही काम करने और बहुत मेहनत करने और सही उसूलों पर चलने के बाद भी आप अमीर नहीं बन पाते, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है टैक्स कोड और कॉर्पोरेशंस की ताकत को न समझ पाना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स कोड की समझ और कॉर्पोरेशंस की ताकत को समझना होगा, क्योंकि एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक साइकिल फॉलो करता है। पहले वो कमाता है, फिर इनकम पर लगे अपने सारे टैक्सेस को भरता है और उसके बाद बचे पैसों से अपने खर्च को पूरा करता है। जबकि अमीर लोग, जिन्हें टैक्स कोड और कॉर्पोरेशंस की समझ होती है, वो पहले कमाते हैं, उसके बाद सारे खर्चे पूरे करते हैं, अपने टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अंत में बचे पैसे पर टैक्स देते हैं। तो टैक्स की समझ आपको पैसे बचाने और बनाने दोनों में भरपूर मदद करेगी। 5वें सबक में रॉबर्ट का कहना है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे किसी नई करेंसी का आविष्कार करना है या फिर घर पर बैठकर पैसा छापना है। लेकिन आपको ये दोनों ही नहीं करने, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और रॉबर्ट की इस किताब का सबसे पहला काम ही आपको कानूनी रूप से अमीर बनने के तरीके सिखाना है। दरअसल यहाँ रॉबर्ट के कहने का मतलब है कि अमीर लोग पहले से मौजूद रास्ते पर चलकर पैसे कमाने के बारे में कम और पैसा कमाने के नए रास्ते खोजने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो रास्ते पहले से बने हुए हैं उस पर सिर्फ आप अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप जैसे और न जाने कितने ही लोग उन रास्तों पर अपना भविष्य बनाने के लिए चल रहे हैं। अगर आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कंपटीशन से बचने के लिए आपको हमेशा नए रास्तों का आविष्कार करना चाहिए। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम या फिर वेल्थ मैनेजर्स पर ट्रस्ट करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसमें उन्हें रिटर्न्स तो मिलते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। जबकि अमीर लोग बाजार की डिमांड और सप्लाई पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि बाजार के सेंटिमेंट्स किस तरफ जा रहे हैं और आज की डिमांड्स को देखकर वो ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में इसकी सप्लाई के लिए मार्केट में क्या ऑप्शंस होंगे। वो हमेशा कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जो सारे मौजूदा ऑप्शन से अलग और एडवांस हो, जिसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। सही ऑप्शन मिल जाने पर वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आने वाले समय में उनका ये इन्वेस्टमेंट उन्हें एक मोटा मुनाफा कमा कर देता है। आज टेक्नोलॉजी पहले से कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुकी है और उसी के साथ नए आविष्कार हो रहे हैं। तो ऐसे समय में रॉबर्ट की ये सीख हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। जरूरत है तो कुछ नया और क्रिएटिव करने की। 6ठे और आखिरी सबक में रॉबर्ट कहते हैं कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। रॉबर्ट ने पहले ही बताया है कि जहां उनके एक डैडी बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, अपनी जीवन भर की मेहनत और समझदारी की वजह से वो हवाई के उच्च शिक्षा अधिकारी की पोजीशन तक पहुंचे। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो सेविंग्स के नाम पर उनके पास केवल एक घर और कुछ जमा किए हुए पैसे ही थे। वहीं उनके रिच डैड यूं तो 8वीं फेल थे, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उनके पास लाखों डॉलर की संपत्ति थी। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट यहाँ शिक्षा के महत्व को कम आंक रहे थे। उनके रिच डैड भले ही 8वीं फेल थे, लेकिन फिर भी उनके पास हर चीज की समझ और कई सारी चीजों का ज्ञान था। दरअसल उनके पुअर डैड की गलती ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने में लगा दी, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ही उनके लिए सब कुछ थी। वहीं उनके रिच डैड ने हमेशा कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए काम किया। वो पैसे के लिए कभी काम नहीं करते थे, बल्कि पैसा तो वो अपने सीखे हुए नॉलेज से कमाते थे। कहने का मतलब यह है कि इंसान को पैसा कमाने के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए काम करना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम उसकी ग्रोथ रुके नहीं। जब आप पैसे के लिए काम करने लगते हैं तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते, बल्कि 9 से 5 की नौकरी में उलझ कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। वहीं अगर आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है और आप उस नॉलेज के दम पर हमेशा ग्रो करते रहते हैं। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी बातें सीख जाते हैं तो परिस्थितियों को समझने और निर्णय लेने की आपकी क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप सही समय पर सही फैसले लेना सीख जाते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं।
रॉबर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपको किसी एक ही चीज को पूरी तरह सीखने में सारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग सिर्फ किसी एक चीज को पूरी तरह सीखने से ज्यादा महत्व कई सारी चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सीखने पर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको उस बिजनेस के हर डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही हर डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस एक्सपर्ट के काम पर नजर रखने और डिपार्टमेंट को समझने के लिए आपको उस डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पॉसिबल है कि या तो वो डिपार्टमेंट सही ढंग से काम नहीं करेगा या फिर लोग आपके अज्ञान का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगेंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत घातक स्थिति साबित हो सकती है। अब जब आपने सबक के बारे में जान लिया है तो बारी है बाधाओं को पार करने की। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंटेंट्स जिनके पास पैसे की समझ होती है, बिजनेस का नॉलेज होता है और वो टैक्स कोड से लेकर कॉर्पोरेशन तक के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सरकार की हर नई पॉलिसी को जानते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। ये बात सिर्फ अकाउंटेंट्स पर ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों पर लागू होती है, क्योंकि कई बार लोगों को सब कुछ जानने और समझने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन सी हैं वे बाधाएं? आइए सुनते हैं। 1. डर। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को पता होता है कि कभी कभी किए गए इन्वेस्टमेंट से पैसों का नुकसान होना एक आम बात है। कई बार आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट मनचाहा फल नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको पैसों का नुकसान झेलना पड़ता है और उसी नुकसान से जुड़ा होता है डर। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों के नुकसान से लगने वाले डर पर काबू पाने के लिए आपको इन्वेस्ट करने की शुरुआत छोटी उम्र से ही कर देनी चाहिए और शुरू में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, ताकि बिना किसी बड़े नुकसान के आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगे और अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा समय मिल पाए। 2. सनकीपन। प्रोफेशनल सनकीपन का मतलब है हमेशा खुद पर और औरों के फैसलों पर डाउट्स करते रहना। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सवाल करते हैं और हर बात पर डाउट करने लगते हैं। उनके अंदर का यही सनकीपन हर बिजनेस में कमियां निकालने का काम करता है, जिससे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अमीर लोग कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करते। वो हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन उनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है और एक बार निर्णय लेने के बाद वो बार बार उसके बारे में नहीं सोचते। 3. आलस। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आलसी लोग अक्सर बहुत व्यस्त होते हैं। कोई भी इंसान हर समय व्यस्त नहीं होता, लेकिन गरीब लोग अपनी नौकरी में काम करके ही खुश रहते हैं। बिजनेस के बारे में रिसर्च करना और कुछ नया सीखना उनके लिए बेकार की मेहनत करने जैसा हो जाता है। उन्हें लगता है कि उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो आलसी हो जाते हैं। और रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर के इस आलस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा लालच दीजिए। सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन अंदर के आलसीपन को भगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप खुद के लिए छोटे छोटे गोल सेट करें और हर गोल के पूरे हो जाने पर आप अपने आप को उसके लिए गिफ्ट दें। अपने हर गोल के पूरे हो जाने पर मिल रहे ये गिफ्ट आपके अंतर मन के लिए लालच का काम करेंगे और आपके अंदर का आलसीपन दूर हो जाएगा। 4. आदतें। हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर हमारी आदतों का होता है और यही आदतें हमारा भविष्य भी निर्धारित करती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहले अपने सारे पैसे चुकाओ, टैक्स दो और फिर बचे हुए पैसे से इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो पहले हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अमाउंट डिसाइड करते हैं और पैसे आने पर सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं। उसके बाद बचे हुए पैसों से दूसरे का कर्ज चुकाते हैं और अपना टैक्स पे करते हैं। अगर उनके पास आया हुआ पैसा कम भी हो तो भी वे पहले इन्वेस्टमेंट ही करते हैं और बाकी सारे पेमेंट बाद में करते हैं। दरअसल अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं बनाता, लेकिन दूसरों को चुकाने वाले पैसे, टैक्स और पेमेंट के लिए लोग और सरकार उन पर रेगुलर प्रेशर बना कर रखते हैं, जिसके कारण अगर इन्वेस्टमेंट को सबसे अंत में पे किया जाए तो कोई प्रेशर ना होने की वजह से किसी महीने जब पैसे कम होंगे तो इसका भुगतान वो अपने इन्वेस्टमेंट वाले पैसों से कर देंगे, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी लास्ट प्रायोरिटी पर रखकर उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे और उसके लिए अलग से मेहनत भी नहीं करेंगे। उसके दूसरी तरफ जब वो अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी पहली प्रायोरिटी मानेंगे तो सबसे पहले उसका पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो सारे दूसरे पेमेंट करेंगे जिनका उन पर रेगुलर प्रेशर बना रहता है। और इस आदत की वजह से अमीर लोग अपनी रेगुलर कैलकुलेशन करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को पे करना है, इसलिए वो अपने कैलकुलेशन के दौरान ये जान जाते हैं कि उन्हें कब कितने पैसे मिलने वाले हैं और कब कितने पैसे कम पड़ेंगे।
अगर उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कभी पैसे कम पड़ने वाले होते हैं तो वो पहले से ही इस सिचुएशन से निपटने के लिए अलग से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह टाइम आने पर उनके लिए पैसे कभी कम नहीं पड़ते। रॉबर्ट कहते हैं कि ये बात सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी आदतें ही अमीर लोगों को गरीब और मिडिल क्लास लोगों से अलग करती हैं। 5. जिद। जिद इंसान के अज्ञान और अहंकार का मिला जुला रूप होता है। गरीब लोग अक्सर अपने अज्ञान को छुपाने के लिए जिद करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कब और कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो अपने अज्ञान को जिद के रूप में सामने लाते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वहीं मिडिल क्लास लोग इधर उधर से सुने सुनाए किस्सों और कहानियों को सच मान लेते हैं और अपने इस अहंकार में रहते हैं कि उन्हें सब पता है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट न करने की जिद पकड़कर बैठ जाते हैं। अमीर लोग ठीक इसके विपरीत होते हैं। वो पहले अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके खोजते हैं और लगातार उसी में लगे रहते हैं। जब उन्हें किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात पता चलती है तो वे उसकी सच्चाई को जाने बिना निर्णय नहीं लेते। साथ ही वो अपने पिछले इन्वेस्टमेंट की तुलना अपने आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं करते। वो हर इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से रिसर्च करके पहले अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और फिर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों पर बिना राय बनाए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पूरी दुनिया पर विजय पाने की यात्रा की शुरुआत उसके पहले कदम से ही होती है। ठीक उसी तरह दौलत का महल बनाने और अमीर बनने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहला कदम। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया सुनहरे मौकों और संभावनाओं से भरी पड़ी है, बस आम लोग इसे देख नहीं पाते। इसका कारण है सही विजन की कमी और विचारों की क्लैरिटी का न होना। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की शॉर्ट और क्विक समरी। तो अगर आप रॉबर्ट के सफर और अमीर बनने के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पॉकेट एफएम पर आप सुन सकते हैं रिच डैड पुअर डैड फुल ऑडियो बुक।